फिलिस्तीन के साथ बहुत बुरा हुआ। हम फिलिस्तीन के साथ दिल दिमाग हर जगह से हैं। उसी गद्दार इजराइल के देश ने, आज जो इजराइल बना हुआ है, आज उन गद्दार यहूदी लोगों ने उन्हीं के देश पर कब्जा कर लिया। इंडिया के मुसलमानों से चिढ़ते हैं क्योंकि आप इंडिया के मुसलमानों को छोटा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सारी लड़ाई फिलिस्तीन के मुसलमानों से नहीं है, आपकी सारी लड़ाई है इंडिया के मुसलमानों से, आपकी लड़ाई है भारत के मुसलमानों से। आप चाहते हैं कि भैया ये यहाँ पे लोग ठीक से रह ना पाए। हमारा पूरा भारत आज देखिए ना गाली बक रहा है, पूरा का पूरा देश फिलिस्तीनियों को गाली बक रहा है कि फिलिस्तीनियों ने औरत के साथ ये किया। आपने तो उनकी 35,000 औरतें मारी ना, आपने तो उनके बच्चे मारे ना, आपने तो 1.5 लाख लोग मार दिए ना उनके, आपने उनकी 90% जगह पर कब्जा कर लिया ना। जो देश मुसलमानों का है वो देश गद्दार, वो देश बुरा, वो देश खराब। जो देश कोई सी भी धर्म का है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, अगर वो मुसलमान नहीं है तो वो देश अच्छा है। कि पूरा का पूरा फिलिस्तीन भी हमारे अंडर हो, क्योंकि इजराइल बहुत छोटा सा देश है। इजराइल की संख्या जो है 90 को बुलाया गया, उनको शरण दी गई, खाना पीना रहना सहना सब कुछ किया गया। उसी गद्दार इजराइल के देश ने, आज जो इजराइल बना हुआ है, आज उन गद्दार यहूदी लोगों ने उन्हीं के देश पर कब्जा कर लिया। उन्हीं के देश को कब्जा करके उनकी जो मिट्टी थी सबको वहाँ पर उनके कब्जा कर लिया मिट्टी पे कि हाँ अभी जगह हमारी है। आप ये देखिए 100% में से उन्होंने 90% जगह पर कब्जा कर लिया है। 90% आप ये देखिए कि हमारे, आप खुद देखिए ना, अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, आप ये देखिए कि चाइना थोड़ा सा अंदर घुस आया है तो हमें चाइना दुश्मन लग रहा है ना, हमारे लिए चाइना दुश्मन है, हमारा बिल्कुल है। हम कहेंगे, जब भला ही हमारा प्रधानमंत्री ये कहते कि मैंने लाल आंखें दिखा दी, पर वो घुस रहे हैं, हमने देखा कि कब्जा कर रहे हैं। अगर हम देखें कि वो ही लोग हमारे यहाँ भारत में घुसकर आ रहे हैं, उसके बाद हम जैसी लड़कियों को निकाल के घर से मार रहे हैं, हमारे घर के बच्चों को मार रहे हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ % जगह, जो आज हम इस जगह पे खड़े हुए हैं, ये जगह हमारी नहीं है, चाइना के पास है। हम देख रहे हैं कि पूरा इतना बहुल देश, इतना बड़ा देश जहाँ पर हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है, हम ही लोग हैं, वहाँ पर हम ये देखें कुछ चुनिंदा जगह हमारे पास जाने को बचे, तो हमारे लिए बिल्कुल चाइना दुश्मन होगा ना, या फिर कोई भी देश हम पे कब्जा करेगा वो दुश्मन होगा, और दुश्मनी हल्की हल्की बढ़ती रहेगी, पर हम उसको कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसे ही फिलिस्तीनियों के साथ हुआ। फिलिस्तीन में लोगों पर कब्जा कर लिया गया। पिछले 10 सालों में 1.5 लाख उनके लोग मार दिए गए, 35,000 औरतें और बच्चे मार दिए गए उनके घर से निकाल के, क्योंकि वीडियो वायरल नहीं हुई, क्योंकि वीडियो रिलीज नहीं हुई, तो आज वो लोग ठीक है, तो आज वो लोग इजरायली बहुत अच्छे हैं। पर आज अगर हम ये देखें कि फिलिस्तीनियों के साथ जो हुआ, 35,000 महिलाओं के साथ, आप तो कह रहे हैं कि सिर्फ मारा गया उनको, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया होगा, घर से निकाल के उनके साथ क्या क्या किया होगा, क्योंकि उसकी वीडियो नहीं है, तो आज हम इजराइल को अच्छा मान ले और फिलिस्तीन को गंदा मान ले। उनके साथ अगर रेप भी हुआ तो हमारे पास नहीं है। एक इजरायली औरत के साथ अगर ऐसा हो गया तो हमें हुआ लग रहा है, हमें लग रहा है जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। ऐसा किसी के साथ, देखिए, महिला इजराइल की हो, महिला फिलिस्तीन की हो, औरत है, महिला है, और उसको एक नाजुक तरीके से पालने का एक है हक कि कोई भी देश हो, कम से कम औरत और बच्चों पर कम से कम वो उन पे हाथ नहीं उठाए, या फिर उन पे बात ना आनी चाहिए। पर एक वीडियो वायरल हुई, उससे पूरा देश हिल गया। हमारा पूरा भारत आज देखिए ना गाली बक रहा है, पूरा का पूरा देश फिलिस्तीनियों को गाली बक रहा है कि फिलिस्तीनियों ने औरत के साथ ये किया। आपने तो उनकी 35,000 औरतें मारी ना, आपने तो उनके बच्चे मारे ना, आपने तो 1.5 लाख लोग मार दिए ना उनके, आपने उनकी 90% जगह पर कब्जा कर लिया ना। आप मैप में देखिए कि मैप है, पूरा ग्रीन कलर का मैप है, उसमें सारे फिलिस्तीनी लोग हैं। आज छोटे छोटे डॉट्स हैं जो फिलिस्तीनियों के पास है। पूरा देश व्हाइट पार्ट में जो दिखाया गया है उसको इजराइल दिखाया गया है, पूरा का पूरा इजराइलियों के पास है। 50% जब इजराइल उन्होंने बना लिया, तब इन्होंने कहा कि भैया इजराइल को मान्यता देनी चाहिए। जब अमेरिका से इन्होंने कहा, यूएन से, कि हमें मान्यता देनी चाहिए, इनको इजराइल की मान्यता मिल गई। इजराइल बनने के बावजूद भी इस गद्दार देश ने फिलिस्तीनियों को नहीं छोड़ा, फिर भी उनके लोग मारे, फिर भी उनकी जगहों पे कब्जा किया। 50% जगह मिलने के बावजूद भी उन्होंने उनकी 40% जगह और कब्जा कर ली। उसके बाद आज 90% और चाहते हैं कि पूरा का पूरा फिलिस्तीन भी हमारे अंडर हो, क्योंकि इजराइल बहुत छोटा सा देश है। इजराइल की संख्या जो है 90 लाख, करीब 1 करोड़, इससे ज्यादा है भी नहीं, इतनी ही संख्या है। आज ही चाह रहे हैं कि पर आप पूरा फिलिस्तीन भी हम ले लें, क्योंकि हम पहले ही इतना ज्यादा कब्जा कर चुके हैं, और वो कहीं ना कहीं कर भी लेंगे, बिल्कुल करेंगे। गद्दार देश है, गद्दारी कर करके जैसे लोगों को मारा, बहुत मजबूत है। परिणाम क्या होगा नेहा, क्या लग रहा है जो युद्ध वहाँ पे हो रहा है, जो लड़ाई वहाँ पे चल रही है, क्या परिणाम होगा? देखिए, मुझे लगता है इस पॉलिटिक्स के, मैं इंडिया की पॉलिटिक्स नहीं, कहीं की भी पॉलिटिक्स कहूंगी, इस पॉलिटिक्स की वजह से, इस राजनीति की वजह से मरता है एक बेगुनाह। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, मान लीजिए अगर कोई युद्ध होता है तो हमारा उसमें लेना देना नहीं है, पर फिर भी हमारे घर के हम लोग मरेंगे, हमारे लोगों के साथ बुरा होगा। हम लोगों का कोई तो गुनाह नहीं है ना, हम तो नहीं कह रहे ना कि भाई वहां पर जाकर कब्जा कर लो, या फिर हम दूसरे देश के जो लोग होंगे वो नहीं कहेंगे दूसरी गवर्नमेंट से कि जाकर कब्जा कर लो भारत पे। बेगुनाह लोग मर रहे हैं, तो मुझे लगता है युद्ध
जो भी हो, चाहे इजराइल की तरफ से हो, फिलिस्तीन की तरफ से हो, रुकना चाहिए। युद्ध होना किसी भी तरह की समस्या को हल करना नहीं हो। बिल्कुल चाहती हूँ, देखिए जिसके साथ गलत हुआ, जिसकी 35,000 औरतों को मारा गया, जिसके 1.5 लाख लोगों को मारा गया, जिनके 90% जगह पर कब्जा कर लिया गया, हम बिल्कुल उनके साथ है, क्योंकि हम सत्य के साथ है, सच के साथ है। और फिलिस्तीन के साथ बहुत बुरा हुआ, हम फिलिस्तीन के साथ दिल दिमाग हर जगह से है। हमें जितना भी सपोर्ट, देखिए हम वहाँ पर तो जा नहीं सकते, मैं एनजीओ चलाती हूँ, बट ये नहीं है कि हाँ वहाँ पर जाकर जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई है हम उनका साथ दे सकते, नहीं हो सकता। बट हाँ, जितनी भी कोशिश हमसे यहाँ से बैठकर हो पाएगी, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो लोगों को अवेयर करना हो, हम पूरी कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जो जाहिल भक्त है, कुछ भक्त घड़े हैं, इनको यही नहीं मालूम है कि फिलिस्तीन और इजराइल का मामला क्या है। आज आप अपने आप को उठाकर बिस्तर में से आप किसी का भी साथ देने चले जाओ, ये ठीक नहीं है, क्योंकि फिलिस्तीनियों की पहले ही मानसिक स्थिति कोई ठीक नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है। आप देखिए जो जगह है जहाँ पे इन्होंने हमला किया है, गाजा में, बहुत छोटी सी जगह में बहुत ज्यादा लोग रहने वाले लोग हैं, उसी जगह पे हमला कर दिया, बहुत सारे लोग इन्होंने अभी तक मार दिए हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल के पीएम ने भी मोदी को कॉल किया, तो प्रधानमंत्री को साइड ही कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की बात तो सुननी नहीं चाहिए हमें। प्रधानमंत्री तो कभी भी किसी का भी साथ देने आ जाते हैं। बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री की इजराइल का साथ देने, 2 साल पहले तो वो फिलिस्तीन के साथ थे। वो फिलिस्तीन के, मतलब आप जिस प्रधानमंत्री को, जिस देश के प्रधानमंत्री को यही नहीं पता कि भाई 2 साल पहले मुझे इसका साथ देना है, 2 साल बाद मुझे उसका साथ देना है, उसको यही नहीं पता कि किस जगह पे टिके रहना है, तो आप उस प्रधानमंत्री की बातों को सोचकर कैसे अपना माइंडसेट बना सकते हैं? दो साल पहले आप फिलिस्तीनियों का साथ है, समर्थन दे रहे हैं, जब उनकी मस्जिद गिराई गई, उन पर हमला किया, तब आप साथ है कि भाई इजराइल ने गलत किया। उनके जो, मतलब आप ये देखिए, मुखिया जो एक पार्टी के बनाने वाले होते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम बात करें, उन्होंने शुरू से फिलिस्तीन का साथ दिया है, उन्होंने शुरू से कभी भी इजराइल का साथ नहीं दिया। हमारी पूरी पॉलिटिक्स, हमारी इंदिरा गांधी की बात करें, हम यहाँ पर किसी की भी बात करें, आप देखिए कि पूरा का पूरा इतिहास हमेशा फिलिस्तीनियों के साथ रहा है। हम कभी भी लोग इजराइल के साथ नहीं रहे, यहूदियों के साथ नहीं रहे। बात करें हम उस टाइम की, जब ये सब हुआ, जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई, इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर को, तब हमने देखा जो फिलिस्तीन के जो एक मुखिया थे, जिन्होंने समझौता कराने के लिए वहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में समझौता कराने के लिए, नासिर उनका नाम था, जब उन्होंने पहल करी तो POL करके उन्होंने वो बनाया था, जब उन्होंने पहल करी तो इजराइलियों ने उनके साथ भी इतना गलत किया। ट्यूनीशिया में उनको अपना जो ऑफिस था वो वहाँ पर बनाना पड़ा। उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी मरी तो हमने देखा कि वो ही एक सड़कों पर रो रहे थे, वो बिलक के रो रहे थे। हमने ये भी देखा है कि इजराइलियों के साथ, फिलिस्तीनियों के साथ हमारा शुरू से संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, हमेशा से भारत उनका साथ देना है। पर एक प्रधानमंत्री, वो ये ना चाय वाले हैं, चाय वालों की वही है, चाय वालों की समझ सोच, वो भले अपने आप को चाय वाला कह दे, पर चाय वालों की समझ सोच पॉलिटिक्स बहुत होशियार होती है, बहुत तेज होते हैं। लगातार भारतीय मुसलमानों की राष्ट्रवाद पे भी सवाल उठ रहा है। जो कुमार विश्वास, उन्होंने भी कह दिया कि कल को भगवान ना करे भारत में अगर ये स्थिति हो गई, पैलेस्टीनियन वाली और ये इजराइल वाली, तो क्या यहाँ के मुसलमान धर्म को बड़ा मानेंगे या देश को अपना मानेंगे, उसको देश को सपोर्ट करेंगे? यार मुझे ना ये समझ नहीं आता कि भारत की बात कहाँ से आ गई इसमें, क्योंकि भारतीय मुसलमान फिलिस्तीन को समर्थन दे रहे हैं। देखिए भारत की बात कहाँ से आ गई, बिल्कुल साथ दे रहे हैं, बिल्कुल साथ देंगे। मैं तो मुसलमान नहीं हूँ ना, मैं तो मुसलमान नहीं हूँ ना। बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, शायद आपका भी चैनल होगा, हम लोग तो मुसलमान नहीं है ना, पर हम लोग फिर भी खुलकर फिलिस्तीन के साथ हैं। क्यों है? क्योंकि हमें दिख रहा है, हमें सच्चाई दिख रही है। अभी हम ये नहीं देख रहे कि भाई वहाँ के लोग, आप ये नहीं देख रहे कि भैया इजराइल की 90% जगह पे फिलिस्तीन ने कब्जा कर लिया है, फिर उसके बाद उनकी औरतों को भी मार दिया है, तब भी मुसलमान साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो सच है, जो सत्य है, आप उसका साथ दीजिए, चाहे वो मुसलमान दे, चाहे वो हिंदू दे, साथ उनका दीजिए। जो सच है, जिसके साथ बुरा हुआ है, उसका साथ दीजिए। अगर आप अपने ऊपर कब्जा, आप अपने ऊपर देखिए ना कि अगर आपके ऊपर कोई कब्जा कर लेगा तो आपको कैसा लगेगा, आप वो भी चीज देखिए ना। पर आप उसको चीज को हटा के अकॉर्डिंग टू भारत, अकॉर्डिंग टू इंडिया, हम ये देख रहे हैं अभी कि जो देश मुसलमानों का है वो देश गद्दार, वो देश बुरा, वो देश खराब। जो देश कोई से भी धर्म का है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो यहूदीज हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, अगर वो मुसलमान नहीं है तो वो देश अच्छा है। चाहे वो किसी देश को मार दे, खत्म कर दे, कितना भी बुरा हो वो देश, पर वो देश अच्छा है। यहूदी से तो हमारा कोई मतलब नहीं है ना, यहूदी से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है ना, ठीक है। पर आपके देश में यहूदीज नहीं रहते, आपके देश में मुसलमान रहते हैं, पर आप फिर भी उस देश का विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इंडिया के मुसलमानों से चिढ़ते हैं, क्योंकि आप इंडिया के मुसलमानों को छोटा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सारी लड़ाई फिलिस्तीन के मुसलमानों से नहीं है, आपकी सारी लड़ाई
लड़ाई है इंडिया के मुसलमानों से, आपकी लड़ाई है भारत के मुसलमानों से। आप चाहते हैं कि भैया ये यहाँ पे लोग ठीक से रह ना पाए, ये लोग अभी मस्जिद का साथ दे रहे हैं। अगर आप उनकी किसी की मस्जिद गिराओगे, क्योंकि इनकी खुद की पॉलिटिक्स वैसी रही है ना, देखिए आप इन्होंने मस्जिद का क्या किया है, अपना पूरा जिसके नाम पे आज ये चौड़े होते हैं कि भैया हमारा मंदिर, हमारा ये, हमारा वो, ये खुद लोग जो है मस्जिद गिराने वाले लोग हैं, तो आज मस्जिद गिराने वालों के साथ तो होंगे ही ना। बिल्कुल हम मानेंगे। पहले देखा बाबरी मस्जिद इनके लोगों ने गिराई, फिर बाबरी मस्जिद के बाद उन्होंने जमीन पे कब्जा करके अपना बनाया सब कुछ। जो मस्जिद तोड़ने वाले लोग हैं, जो मस्जिद में कब्जा करने वाले लोग हैं, आज वो लोग मस्जिद पे कब्जा करने वाले लोगों का साथ तो देंगे ही। जो हमास संगठन है जो पैलेस्टीनियन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको आप आतंकवादी संगठन मानते हैं कि नहीं? देखिए बिल्कुल गलत है। मैंने आपको पहले भी कहा, मैं फिर भी कह रही हूँ कि किसी भी देश के ऊपर, किसी भी महिला के ऊपर, किसी भी लोगों के ऊपर अगर आप हमला कर रहे हैं, आप उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये देखिए हमास ने किया, इसका मतलब आप ये नहीं कि पूरे फिलिस्तीन को आप दुश्मन मानने लगे। हमास को आप देश फिलिस्तीन तो नहीं, हमास को आप मानते हैं आतंकवादी संगठन? देखिए आतंकवादी संगठन मानना या ना मानना ये अमेरिका ने घोषित कर दिया। देखिए हमारा अंडर में नहीं है, और हमें इसको मानना ना मानना हमें फर्क क्या